औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बेटा जो आर्टिकल है, टॉपिक का नेम है पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशंस, ये हमारा 1.1 का 7वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7। बेटा जी याद रखो कि फ़र्ज करें कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी दिया हुआ है एंड z इज़ इक्वल टू g ऑफ t दिया हुआ है। अगर आपका थोड़ा सा ध्यान हो तो दोनों इक्वेशंस की राइट साइड पर सेम वेरिएबल है। यहां पर आए तो यहां पर भी t दिया हुआ है, इक्वेशन 2 में भी t दिया हुआ है, यानी दोनों की राइट साइड पर सेम वेरिएबल है। इट मींस आसान अल्फाज में y भी t से बिलोंग है, z भी t से बिलोंग है, सो दैट इक्वेशंस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशंस। मैं साथ ही यहां एक और एग्जांपल लूंगा। ये थी एग्जांपल 1। अब आते हैं एग्जांपल 2 पर। फर्ज करो कि बेटा आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल टू g ऑफ थीटा। बेटा इक्वेशन 1 में जो वेरिएबल है वो भी थीटा है, राइट साइड की बात हो रही है, और इक्वेशन 2 में भी जो राइट साइड पर वेरिएबल है वो थीटा है। तो जब दो इक्वेशंस की राइट हैंड साइड पर सेम वेरिएबल आ जाए, सो दीज इक्वेशंस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशंस। अब पहली बात बेटा, हम जो सवाल सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1। अब पार्ट 1 हमें क्या दिया हुआ है? पार्ट 1 हमें दे दिया है इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू AT स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2AT, दैट इज इक्वेशन 2। और हमें जो चीज प्रूव करनी है वो दी हुई है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और ये जो प्रूव है या ये जो चीजें हैं सारी, ये वाला पूरा का पूरा आर्टिकल 6.4 में है, इसका पूरा आर्टिकल। जी बेटा, आपने इन दो को यूज करके इस चीज को प्रूव करना है। सबसे पहली बात, अगर आप यहां पर आए तो इधर राइट पर t वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, t वेरिएबल है। आप इक्वेशन 2 में आए, 2 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, t वेरिएबल है। दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड पर सेम वेरिएबल है, सो दीज इक्वेशन इज कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशंस। अब होगा क्या, मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 2 क्या दी हुई है? इक्वेशन 2 दी हुई है y इज इक्वल टू 2AT। बेटा डिवाइडिंग 2a ऑन बोथ साइड, 2a से कैंसल, इट मींस जो मेरे पास t की वैल्यू आई, t इज इक्वल टू y ओवर 2a। पुट t इन इक्वेशन 1, इसे बेटा 1 में लगा दो, पुट इन 1, सो इक्वेशन 1 बिकम्स बेटा x रहेगा, a मेरे पास a रहेगा, t की वैल्यू जो आपने निकाली है y ओवर 2a, वो इधर t की प्लेस पे लगाएं, y ओवर 2a का होल स्क्वायर। बेटा x रहेगा, a रहेगा, दैट इज y स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। बेटा a से कैंसल, x इज इक्वल टू y स्क्वायर ओवर 4a क्रॉस मल्टीप्लाई, that is y square is equal to 4ax, so hence prove that। यही चीज आपने प्रूव करनी थी
और इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और ये 6.4 में पूरा का पूरा आर्टिकल दिया हुआ है। अब बेटा जी दूसरा पार्ट, 7वें सवाल का ही दूसरा पार्ट जो कि दिया हुआ x इज इक्वल टू a cos थीटा, दैट इज इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू b sin थीटा, दैट इज इक्वेशन 2। जो चीज प्रूव करनी है वो मैं आपके सामने लाता हूं, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इसका जो पूरा टॉपिक है वो 6.5 में है, 6.5 में आपने इन दो इक्वेशंस के जरिए इसे प्रूव करना है। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप यहां आए तो इधर इक्वेशन 1 में राइट साइड पे जो वेरिएबल है वो थीटा है, इक्वेशन 2 में भी राइट साइड पर जो वेरिएबल है वो थीटा है। तो जब दो इक्वेशंस की राइट हैंड साइड पर सेम वेरिएबल आए, आसान अल्फाज में मैं अगर ये बात बोलूं कि जो x है वो थीटा को बिलोंग कर रहा है, y भी थीटा को बिलोंग कर रहा है, सो दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशंस। अब होगा क्या, इक्वेशन 1 को पहले मैं सॉल्व करूंगा। इक्वेशन 1 बेटा x इज इक्वल टू a cos थीटा, डिवाइडिंग a ऑन बोथ साइड, a से कैंसल, तो x ओवर a इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यही इक्वेशन कंटिन्यू होगी, वी टेक स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, इसके दोनों तरफ स्केयर लेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो बेटा इक्वेशन थी ना x ओवर a, तो x ओवर a का स्केयर, राइट साइड पे कॉस है तो कॉस का स्केयर, इट मींस x स्केयर ओवर a स्केयर कॉस स्केयर थीटा, इसे नेम दे दें इक्वेशन 3। अब बेटा इक्वेशन 2 को लें, इक्वेशन 2 दी हुई है y इज इक्वल टू b साइन थीटा, डिवाइडिंग b ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ b से डिवाइड किया, b से कैंसल, y ओवर b इज इक्वल टू साइन थीटा। अगेन वी टेक स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो बेटा y ओवर b का होल स्केयर, दैट इज साइन का होल स्केयर, y स्केयर ओवर b स्केयर इज इक्वल टू साइन स्केयर, दैट इज इक्वेशन 4। अगर आप अपने प्रूफ में आए, प्रूफ में आपको क्या दिया हुआ है, प्रूफ में ये दोनों टर्म्स एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर, वाई स्केयर ओवर बी स्केयर, ये दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं। ये आपने फाइंड किया एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर, ये फाइंड किया वाई स्केयर ओवर बी स्केयर, प्रूफ में ये दोनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं, तो आप कहेंगे एडिंग 3 and 4, एडिंग 3 and 4, एडिंग 3 and 4। तो बेटा जब 3 और 4 ऐड होंगे तो बनेगी एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर, वाई स्केयर ओवर बी स्केयर, और राइट साइड पर बनेगा कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर, तो कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर, दैट इज एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर, वाई स्केयर ओवर बी स्केयर। हमें यह बात मालूम है कि कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, सो हेंस प्रूव दैट। ये बेटा हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व हो गए हैं। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट है जो कि आपके लिए है, उसमें सिर्फ आपने x ओवर a और y ओवर b को माइनस होना है, सिर्फ तीसरे पार्ट में। और दूसरे में फर्क यह है कि दूसरे में चीजें ऐड होंगी,
तीसरे पार्ट में माइनस होंगी। क्यों? क्योंकि 7वें सवाल के तीसरे पार्ट में जो चीज प्रूव करनी है ना, वो है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस, ये बीच में माइनस है, इज इक्वल टू 1। बाकी सेम वही है, सिर्फ दरमियान में माइनस है। इसके बाद बेटा 8वां सवाल 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8। बेटा 8वें सवाल के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे पहले मैं आपके सामने वो ला रहा हूं। 8वें सवाल में जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको देखें जरा। पहला है साइन हाइपरबोलिक, इसे बोलते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स। दूसरा है कॉज हाइपरबोलिक एक्स। और तीसरा है टेन हाइपरबोलिक एक्स। बेटा सबसे पहली बात, इन दोनों को याद करने की इजी ट्रिक, इजी क्या होगी कि दोनों में डिवाइड का साइन आएगा। दोनों के डिवीजन में 2 आएगा। दोनों की जो पहली टर्म है वो है e की पावर x। इधर भी फर्स्ट टर्म e की पावर x। दोनों की सेकंड टर्म है e की पावर माइनस x। इधर भी e की पावर माइनस x। बिल्कुल सेम। फर्क क्या है? अगर साइन होगा तो दरमियान में माइनस है, अगर कॉज होगा तो दरमियान में प्लस है। अब बेटा जी tan क्या होता है? tan के मीनिंग होते हैं साइन ओवर कॉज। जब साइन ओवर कॉज करेंगे तो सिंपल इज दैट कि ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। मैं इस 2 की बात कर रहा हूं, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा e की पावर x, e पावर माइनस x, e पावर x, e पावर माइनस x। 2 से कैंसिल। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दूंगा, इंतहाई इंपॉर्टेंट, कि जो भी यहां ब्रैकेट में होगा, यहां पर साइन हाइपरबोलिक एक्स में इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूं, जो कुछ यहां होगा वो राइट साइड पे e की पावर में होगा। देखें x x x, जो कुछ यहां पर होगा वो राइट पे e की पावर में होगा। और बेटा ये e क्या चीज है, इसके बारे में भी, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर एग्जांपल दिया हुआ 2 की पावर x, ये भी है एक्सपोनेंशियल। जब भी पावर में वेरिएबल आ जाए, पावर में वेरिएबल अपीयर हो जाए, उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ये भी एक्सपोनेंशियल है और ये 11वीं में 4.2 में है, टाइप 3 में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब बेटा मैं अगर आपसे साथ ही पूछ लूं इजी वे में, इंतहाई आसान चीजें हैं ये, अगर मैं साथ ही आपसे पूछ लूं बेटा ये बात कि यार ये तो साइन दिया हुआ है, अगर आप मुझे बनाकर दें साइन से कोसीकेंड, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसीकेंड है, तो सिंपल आपने इसी फॉर्मूले को उल्टा देना है। वो बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय e पावर x माइनस e पावर माइनस x। इसी तरह कॉज में से सीकेंड आएगा तो सीकेंड हाइपरबोलिक x उल्टा देंगे, 2 डिवाइडेड बाय e पावर x e पावर माइनस x। और लास्ट बेटा tan का रेसिप्रोकल कॉट है, कॉट हाइपरबोलिक x, तो e पावर x e पावर माइनस x, e पावर x, e पावर माइनस x। ये 6 के 6 फॉर्मूले आपके जहन में हो। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे 8वां सवाल 1.1। 8वां सवाल पहला पार्ट, ये उसके लिए मेन चीजें थी जो कि आपको आनी चाहिए। तो बेटा जी 8वां पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट, साइन हाइपरबोलिक 2x 2 साइन
हाइपरबोलिक एक्स कॉज हाइपरबोलिक एक्स। बेटा इस राइट साइड को लें और इस चीज को प्रूव करें, तो वी टेक राइट हैंड साइड। अब राइट साइड आपको दी हुई है 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉज हाइपरबोलिक एक्स। बेटा 2 को 2 रहने दें। याद करें इजी वाली ट्रिक क्या थी, साइन आए कॉज आए डिवाइड आएगा, दोनों के डिवीजन में 2 आएगा, दोनों की बेटा फर्स्ट टर्म e पावर x, दोनों की सेकंड टर्म e पावर माइनस x। अगर साइन होगा तो माइनस है, कॉज होगा तो प्लस है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से कैंसल, ऊपर e पावर x e पावर माइनस x, e पावर x e पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। बेटा जी a माइनस बी, a प्लस बी, a स्केयर माइनस बी स्केयर, इट मींस e की पावर x का स्केयर e की पावर माइनस x का स्केयर डिवाइडेड बाई 2। अगर इसे मजीद सॉल्व करें तो ये 2 इसके साथ सॉल्व होगा तो e पावर 2x बन जाएगा, 2 पावर में सॉल्व होगा e पावर माइनस 2x बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले मैंने आपसे एक बात बोली थी इस सवाल के शुरू में, फर्ज करें यहां पर ये 2 ना होता, फर्ज कर ले मैं आपसे एक बात बोलता हूं ये यूं होती और मैं आपसे पूछता यार ये क्या है, तो आप सारे बोलते कि साइन हाइपरबोलिक एक्स, क्योंकि मैंने कहा जो ब्रैकेट में है वो राइट पर e की पावर में है, तो हमें जो इस सवाल में चीज दी हुई है वो दी हुई है e की पावर 2x, e की पावर माइनस 2x, यानी 2 मौजूद है, तो फिर लाजमी सी बात है 2 यहां पर भी होगा। सो साइन हाइपरबोलिक 2x एंड दैट इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव दैट। इसके बाद बेटा 8वें सवाल का ही दूसरा पार्ट, बहुत आसान पार्ट्स हैं ये, बहुत ही। तो 8वें सवाल का बेटा दूसरा पार्ट सबसे पहले मैं आपको बता दूं। 8वें का दूसरा, सीकेंड हाइपर स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस tan हाइपर स्केयर एक्स। वी टेक राइट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड साइड है 1 माइनस tan हाइपर स्केयर एक्स, 1 को 1 कर दें और इसे कन्वर्ट कर दें tan हाइपर एक्स का होल स्केयर। हमने शुरू में एक फार्मूला रीड किया कि tan के मीनिंग होते हैं साइन ओवर कॉस, और फार्मूला था e पावर x माइनस e पावर माइनस x, e पावर x प्लस e पावर माइनस x, ये था tan हाइपर का फार्मूला। बेटा 1 का 1, दोनों के स्केयर अलग अलग, ऊपर वाले का स्केयर सेपरेट, नीचे वाले का स्केयर सेपरेट, डिवीजन में 1, एलसीएम आया e पावर x माइनस e पावर माइनस x, e पावर x सिंपल एलसीएम लिया जा रहा है, एलसीएम e पावर x e पावर माइनस x का स्केयर। बेटा a प्लस b का होल स्केयर, तो जब फॉर्मूला ब्रेक होगा तो ये बनेगा a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, a दिया हुआ है e पावर x, b दिया हुआ है e पावर माइनस x, इसके बाद माइनस का माइनस, a माइनस b का होल स्केयर दैट इज a स्केयर b स्केयर माइनस 2ab, डिवीजन में e पावर x e पावर माइनस x का स्केयर। इसके बाद बेटा
इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। सिंप्लीफिकेशन अब होगी। अभी मैंने सिंपल फार्मूलाज को ब्रेक किए, अब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। ये बनेगा e पावर 2x, e पावर माइनस 2x, 2 का 2। थोड़ा सा अगर ध्यान करें, थोड़ा सा बेसिस सेम, पावर्स ऐड, तो ये दिया हुआ प्लस x, ये दिया हुआ माइनस x। जब ये दोनों पावर्स ऐड होंगी तो आपस में कैंसल। इट मींस मैं ये कहना चाह रहा हूं e पावर x माइनस x, ये चीज मैं कह रहा हूं। ये माइनस सबके साइन चेंज करेगा, माइनस e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x एंड माइनस माइनस प्लस। अगेन बेटा बेसिस सेम, पावर्स ऐड, e पावर x माइनस x डिवाइडेड बाई e पावर x, e पावर माइनस x का स्क्वायर। अच्छा जी, ये आपस में कैंसल। बेटा 2 का 2 e की पावर 0, 2 का 2 e की पावर 0, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। e पावर x, e पावर माइनस x का स्क्वायर, किसी भी चीज की पावर 0 1, e पावर x, e पावर माइनस x का स्क्वायर, 2 और 2 4, 4 डिवाइडेड बाय e पावर x, e पावर माइनस x का स्क्वायर। इसे मैं लिख दूंगा 2 डिवाइडेड बाई का होल स्क्वायर। एक ही बात है, इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। बेटा इसके बाद आखिरी स्टेप। अब आखिरी स्टेप क्या है? हम लोग ये चीज जानते हैं, यहां पर आप रीजन देंगे कि कॉस हाइपरबोलिक x, e पावर x, e पावर माइनस x बाई 2, सो सीकेंड हाइपरबोलिक x 2 डिवाइडेड बाय e पावर x। इधर ये फार्मूला यूज हो रहा है, तो सिंपल ब्रैकेट जो है, ये जो ब्रैकेट दी हुई है, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू, ये सारी की सारी रिप्लेस हो जाएगी सीकेंड हाइपरबोलिक x का स्क्वायर। और जब ये ओपन होगा फार्मूला, ओपन होकर ये बन जाएगा सीकेंड हाइपर स्क्वायर x एंड दैट इज इक्वल टू LHS। सो हेंस प्रूव दैट। इसके बाद बेटा जी हम लोग सॉल्व करेंगे 9वां सवाल, 1.1 का जो आखिरी सवाल है, जिसका नेम है इवन एंड ऑड फंक्शन, उसके आर्टिकल का नेम है। पहले देख लें इवन फंक्शन। ये 9वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, 1.1। एक इवन है, एक ऑड है। पहले इवन देखें। बेटा फर्ज कर लें, मैं एग्जांपल से ही आपसे लूंगा कि f ऑफ x दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। एग्जांपल, ये एग्जांपल दे रहा हूं, इवन की बात हो रही है। मैं कहूंगा रिप्लेस करें x बाय माइनस x। इट मीन जहां जहां पर x आ रहा है माइनस x लगाएं, फंक्शन बनेगा f ऑफ माइनस x। राइट साइड पे बनेगा माइनस x का स्क्वायर, दैट इज f ऑफ माइनस x। बाहर इवन है, इवन माइनस को पॉजिटिव करेगा, ये अगेन x स्क्वायर बनेगा। अगर आपने ये रिप्लेसमेंट की, यानी कि यहां था पॉजिटिव x, इसे रिप्लेस किया विद माइनस x, रिप्लेस करने के बाद फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। वो पहले भी था एक्स स्क्वायर और अभी भी वो एक्स स्क्वायर ही है। अगर रिप्लेस करने से फंक्शन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, सो दैट फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। इट मींस आसान अल्फाज में, ये तो आपको दिया हुआ है ना f ऑफ माइनस एक्स, ये दोबारा आपके पास बन गया है f ऑफ x। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू दैट फंक्शन, सो दैट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। इसे इवन फंक्शन बोला जाएगा।
अब ऑड की एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर सवालात। ऑड फंक्शन, बेटा फर्ज करो हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सेम स्टेप, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। जहां जहां पर एक्स आ रहा है माइनस एक्स लगा दें, राइट पे बनेगा माइनस एक्स का क्यूब, चूंकि बाहर ऑड है माइनस माइनस रहेगा माइनस एक्स क्यूब। अगर थोड़ा सा ध्यान हो कि जब हमने रिप्लेसमेंट की, रिप्लेस करने से फंक्शन नहीं बना, यहां पर था प्लस एक्स क्यूब, यहां पर आ गया माइनस एक्स क्यूब। अब क्या होगा, यह रहेगा एफ ऑफ माइनस एक्स। अगर मैं माइनस को अलग कर दूं, ब्रैकेट में रह जाएगा एक्स क्यूब। माइनस को सेपरेट किया, सेपरेट होने से फंक्शन दोबारा बन गया। माइनस को सेपरेट किया, माइनस के सेपरेट होने से ये ब्रैकेट वाली जो टर्म है ये अगेन फंक्शन बन गई है। सो दैट फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। इवन क्या होगा कि जब रिप्लेसमेंट की फंक्शन पे कोई फर्क नहीं हुआ। ऑड में क्या होगा कि जब रिप्लेसमेंट की तो पहले था प्लस एक्स क्यूब, अब है माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस को सेपरेट होने से ब्रैकेट वाली चीज दोबारा बन गई है। सो दैट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। इट मींस ऑड के लिए ये वाली प्रॉपर्टी होगी, इट मींस ऑड के लिए फिर ये प्रॉपर्टी होगी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, माइनस तो माइनस रहेगा क्योंकि माइनस आपने सेपरेट कर दिया है। तो बेटा ये जो ब्रैकेट में दिया है ना ये एक्स क्यूब है, तो ये एक्स क्यूब इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, तो एफ ऑफ एक्स। सो दिस प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट ऑड फंक्शन, दैट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9, पहला पार्ट। बहुत आसान पार्ट्स हैं ये, थोड़ा सा ध्यान हुआ तो आपको समझ आ जाएगी। वेरी सिंपल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। आपने बताना है ये इवन है या ऑड है। पहली बात आप कहेंगे रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। जहां जहां पर बेटा एक्स आ रहा है माइनस एक्स लगा दें, माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स, बाहर ऑड है माइनस प्लस माइनस, रिप्लेस करने से फंक्शन नहीं बना। अब क्या होगा, अब करना यह है कि एफ ऑफ माइनस एक्स, माइनस को साइड पे करें, कॉमन लें, ब्रैकेट में रह गया एक्स क्यूब प्लस एक्स। जब आपने माइनस साइड पे किया तो फंक्शन दोबारा बन गया। गौर करें, एक्स क्यूब प्लस एक्स, सेम चीज ब्रैकेट में बन गई, एक्स क्यूब प्लस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स। यानी अगर मैं ये कह दूं कि एफ ऑफ माइनस एक्स, माइनस माइनस रहे, इस पूरे को रिप्लेस कर दूं एफ ऑफ एक्स से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन, दैट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। इसके बाद बेटा एक दो और पार्ट्स देख लें। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल इसका पार्ट 5 करवाता हूं, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी बहुत है। एक्स की पावर 2/3 प्लस एक्स। आपने बेटा बताना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड। रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स, जहां जहां एक्स आ रहा है माइनस एक्स, 2/3 प्लस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स। बेटा अगर मैं इसे कह दूं माइनस एक्स का स्क्वायर होल 1/3, कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि 2 into 1/3 के मीनिंग 2/3 है, दोनों में कोई फर्क नहीं। प्लस 6 का प्लस 6, एफ ऑफ माइनस एक्स।
बेटा ये बाहर इवन है, इवन माइनस को पॉजिटिव कर देगा, ये एक्स स्क्वायर इंटू 1/3 प्लस 6 बन जाएगा। ये बनेगा एफ ऑफ माइनस एक्स, पावर्स आपस में जब सॉल्व होंगी तो 2/3 प्लस 6। गौर करें ये अगेन ओरिजिनल फंक्शन दोबारा बन गया। अब इन दोनों में कोई फर्क नहीं, आपने रिप्लेसमेंट की, लेकिन इस फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, सो दैट फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। यानी आसान अल्फाज में ये पूरी चीज इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, तो ये इवन फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो ट्रू हो रही है, सो दैट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। ये हमने जो पार्ट्स फिलहाल सॉल्व किए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। इसके बाद थोड़ा सा बेटा देख लो डोमेन रेंज को। डोमेन रेंज 1.2 में भी है, 1.1 में भी है। थोड़ा सा इसका डोमेन रेंज का देख लो। डोमेन रेंज का 1. जी बेटा, 9वें का पार्ट 4 है, वो कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। हमसे वो मांग रहा है कि ये इवन है या ऑड है। तो पहला स्टेप इसमें बेटा, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। पहला स्टेप है कि एक्स को रिप्लेस कर देंगे विद माइनस एक्स। सो बेटा फंक्शन बनेगा एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1। बेटा अगर गौर करें तो रिप्लेसमेंट करने से ऊपर वाला फंक्शन नहीं बना, ये दोनों चेंज हैं। जब ये चेंज हैं तो मैं करूँगा क्या, मैं ऊपर से माइनस को कॉमन लूँगा तो x प्लस 1 बनेगा, और अगर नीचे से माइनस कॉमन लूँ तो वो x माइनस 1 बनेगा। अगर आपका थोड़ा सा गौर हो कि माइनस कॉमन लिया फिर भी फंक्शन नहीं बना, तो जब दोनों प्रॉपर्टीज फेल हो जाएं, देन वी से दैट कि फंक्शन इज नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। ये बेटा इसका पार्ट 4 था 9वें सवाल का। अब जो पार्ट है वो तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट इसी सवाल का देख लें बेटा जी। तीसरा पार्ट दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसमें बेटा वो अगेन कह रहा है कि चेक करके दें कि ये इवन है या ऑड है। तो जो पहला काम होगा, जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कहेंगे कि रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। जहां जहां पर एक्स आ रहा है माइनस एक्स लगा दें। तो बेटा जी एफ ऑफ माइनस एक्स यहां जब पुट करेंगे माइनस एक्स तो स्केयर उसको पॉजिटिव कर देगा, एक्स स्केयर प्लस 5। चेक करें इधर है प्लस का साइन, अब माइनस आ रहा है, यानी दोनों टर्म सेम नहीं आ रही। तो अब करना क्या है, अब आप माइनस को साइड पे करें और फंक्शन को ब्रैकेट के इनसाइड ले जाएं। अगर आपका थोड़ा सा ध्यान हो कि जब आपने माइनस को साइड पे किया तो फंक्शन दोबारा बन गया x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, सेम दिया हुआ x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 5। यानी इस पूरी टर्म को अगर मैं f ऑफ x कह दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। पॉइंट 1 का तीसरा सवाल है, सॉरी चौथा सवाल है डोमेन रेंज का। क्वेश्चन नंबर 4 डोमेन रेंज। इसमें जो सबसे पहला पार्ट है, जो सबसे इजी पार्ट है, वो मैं आपको पार्ट 4 करवाऊंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 4 है
और पार्ट 4 इसका इजी वाला है, इसलिए सबसे पहले वो करवा रहा हूं। जी ऑफ एक्स इक्वल है मॉड एक्स माइनस 3। आपने इसकी बेटा डोमेन एंड रेंज बतानी है। याद रखें कि डोमेन रेंज में इमेजिनरी वैल्यू नहीं होती, डोमेन रेंज में हर चीज रियल होती है। डोमेन के मीनिंग होते हैं इनपुट, रेंज के मीनिंग होते हैं आउटपुट। लेकिन वो वाली इनपुट्स डोमेन का हिस्सा होंगी, फिर बोल रहा हूं वो वाली इनपुट्स डोमेन का हिस्सा होंगी जिनके पुट करने से आंसर भी रियल आए। सिर्फ वो वाली इनपुट्स डोमेन का पार्ट होंगी जिनके पुट करने से आंसर भी रियल आए। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, मैं इधर लाइन प्लॉट करता हूं, माइनस इंफिनिटी 0 पॉजिटिव इंफिनिटी 1 2 3 -1 -2 -3 फॉर एग्जाम्पल लिया मैंने। आप लें जी 0, फर्ज करें 0 लें, 0 फॉर x, 0 फॉर x, 0 लें, यहां 0 करें पुट, 0 -3 -3। बेटा -3 का जब मॉड लेंगे तो वो उसे +3 कर देगा, आंसर रियल है। 0 के पुट करने से आंसर रियल है। अब लेते हैं 1 -3 -2। बेटा -2 का जो मॉड है वो आएगा +2 जो कि अगेन रियल है। अब लेते हैं 3 -3 0 0 का मॉड 0 जो कि रियल है। अब ले लें -2 -3 -5 का मॉड आएगा +5 जो कि अगेन रियल है। इट मींस आप इस लाइन में से कोई भी वैल्यू इस फंक्शन को असाइन कर दें, आंसर हमेशा रियल आएगा, हमेशा रियल आएगा। मैं आपको यहां एक की पॉइंट दूंगा, जब तक सवाल में स्क्वायर रूट नहीं होगा आंसर इमेजिनरी नहीं आएगा। जहरी बात है, स्क्वायर रूट होगा तो आंसर इमेजिनरी आएगा। दूसरी बात, सवाल में डिवाइड का साइन होगा तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। ये दोनों चीजें आपके जहन में रहें। इट मींस इस फंक्शन की जो डोमेन है, जो वैल्यूज में पुट कर रहा हूं, डोमेन डी से डोमेन है, इसकी जो डोमेन है वो -इन्फिनिटी से शुरू हो रही है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है। और क्यों जा रही है? क्योंकि आप इस पूरी लाइन में से कोई भी वैल्यू दें इस फंक्शन को, आंसर हमेशा रियल आ रहा है। अब आते हैं रेंज पर, ये थी इनपुट्स डोमेन। अब आते हैं आउटपुट्स में, जवाबात क्या आएंगे, रेंज क्या होगी? तो आर से रेंज है। रेंज का मैं आपको एक की पॉइंट दे दूं छोटा सा। रेंज में सबसे पहले आप इस फंक्शन का सबसे छोटा आंसर तलाश करें। यह की पॉइंट है, इसका सबसे छोटा जवाब तलाश करें, सबसे छोटा। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आपने यहां पर लिया 1, जब 1 लिया तो 1 -3 का जवाब -2 आया, तो -2 का मॉड +2 हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 लिया, 3 -3 0 0 का मॉड 0। आपने फॉर एग्जाम्पल -2 लिया, -2 -3 लिया तो -5 को सॉल्व किया तो +5। इस केस में सबसे छोटा आंसर 0 है, 0 से छोटा आंसर नहीं होगा क्योंकि मॉड हर माइनस को पॉजिटिव कर रहा है। तो सबसे छोटा आंसर इस सवाल में 0 आ रहा है, 0 से छोटा नहीं आएगा। इट मींस मेरी जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 से छोटी होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर माइनस को ये मॉड पॉजिटिव कर देता है। तो सबसे छोटा जवाब फिर 0 हुआ। तो मेरी जो रेंज है
वो जीरो, इस चीज के मीनिंग है कि जीरो बीच में शामिल है, जीरो से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक, दैट इज कॉल्ड डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो इन पार्ट से मुतल्लिक आपका कोई भी चीज हो तो आप मेरे से पूछ लें बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। जी बेटा, ये 1/1 है, 1/1 का चौथे सवाल का तीसरा पार्ट है, कह रहा है फाइंड दी डोमेन एंड रेंज। याद रखें, डोमेन के मीनिंग होते हैं इनपुट, रेंज होती है आउटपुट। लेकिन मैंने पहले भी ये बात बोली कि सिर्फ वो इनपुट्स डोमेन का पार्ट होंगी जिनके पुट करने से आंसर भी रियल आए। तो सबसे पहली बात कि जब आपको स्क्वायर रूट दे दिया जाए तो डोमेन फाइंड करने का तरीका, डोमेन की बात हो रही है तो फॉर डोमेन वेरी सिंपल। तो बेटा डोमेन निकालने के लिए ना आपने इस अंदर वाली टर्म को, ये जो स्क्वायर रूट के इनसाइड है, इससे आप कह दोगे कि वी पुट x+1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों? इसके मीनिंग है कि या तो ये टर्म 0 लें या ये टर्म 0 से ग्रेटर लें, क्योंकि अगर इधर 0 से छोटी वैल्यू आ गई तो वो बन जाएगी इमेजिनरी। तो हमें इसको रियल करने के लिए या इसको 0 लें या इसको 0 से ग्रेटर लें। तो बेटा यहाँ से आएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। इधर आप एक लाइन प्लॉट कर लें, इधर ओरिजिन है, इधर -1 है। इसके मीनिंग है कि या तो ये जो वेरिएबल है ये -1 हो या -1 से ग्रेटर हो। तो इधर आप ले लेंगे -1, तो -1 से ग्रेटर इस तरफ है राइट पे, तो इस तरफ आपने एरो हेड लगा देना है। तो इसके मीनिंग होवे कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, यानी इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। तो डोमेन जो बनी, डोमेन हमारी स्टार्ट हो रही है -1 से, कहाँ तक जा रही है? वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है। अब बेटा रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या है? रेंज के लिए शॉर्टकट ट्रिक ये है कि आप इसका सबसे छोटा आंसर तलाश करें, सबसे स्मॉलेस्ट। तो ये दी हुई है ना -1, क्योंकि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू -1 है। तो -1 को अगर यहाँ करूँ पुट, तो -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर रूट 0। इट मीन्स रेंज में सबसे छोटा आंसर 0 आ रहा है और 0 से छोटा आंसर नहीं होगा। या तो यहाँ पर आंसर 0 आएगा या 0 से ग्रेटर होगा, तो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब इसके बाद बेटा मैं आपके साथ जो पार्ट शेयर कर रहा हूँ वो पार्ट है पार्ट 6। देख लें, यह पार्ट 8 इसमें मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। वेरी सिंपल, g ऑफ x, ये पार्ट 8 है बेटा। x² -16 ओवर x -4, x इज नॉट इक्वल टू 4। बेटा जी आपने निकालनी है डोमेन। जब भी फंक्शन डिवाइड हो तो डोमेन निकालने का इजी वे ये है कि नीचे वाली वैल्यू को 0 पुट करें, पुट x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। अगर आप यहाँ 4 पुट करेंगे तो नीचे 0 बनेगा। हमें नीचे किसी भी सूरत 0 नहीं बनाना। इट मीन्स मैं अगर ये कह दूं कि ये जो वैल्यू है 4, ये किसी भी सूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर 4 हो गई तो ये इस नीचे वाली टर्म को 0 कर देगा। तो मैं कहूँगा इसकी जो डोमेन है उसमें ऑल रियल वैल्यूज़ हैं एक्सेप्ट 4 के। 4 को छोड़कर इसमें हर रियल वैल्यू शामिल है। अब आते हैं रेंज पर। जी बेटा रेंज के लिए सबसे पहली बात आप कहेंगे कि g ऑफ x, x² -16 x -4
x माइनस 4 x प्लस 4 x प्लस 4 बेटा कैंसल x माइनस 4 g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4। आपको मालूम था कि डोमेन में 4 शामिल नहीं है, तो अगर मैं 4 यहाँ पर इनपुट कर दूँ बेटा, सॉरी इधर माइनस है, तो ये माइनस वाला माइनस से कैंसिल होगा, इस प्लस वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये x प्लस 4 रहेगा। ठीक हो गया बच्चे? तो इधर फिर x प्लस 4 है। तो बेटा आपको मालूम है कि डोमेन में 4 शामिल नहीं है, तो अगर मैं 4 इसको इनपुट दे दूं तो 4 प्लस 4 8 बनता है। जब डोमेन में 4 शामिल नहीं है तो रेंज में फिर 8 शामिल नहीं है। इट मीन्स मेरी जो रेंज है उसमें 8 नहीं है, तो रेंज इज इक्वल टू ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 8। याद रखें डोमेन रेंज में हर चीज रियल होती है, सो दैट इज द फाइनल आंसर।